कहा मुनि बिहसे गोढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। मुस्कुरा करके नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या समस्त गुणों की खानी। बोले महाराज और बताओ। तो बताने लगे, सुंदर सहज सहज सुंदर, स्वभाव से सुंदर होगी। और 3 नाम रखे देते हैं, नाम उमा, अंबिका, भवानी। उमा, अंबिका, भवानी, ये 3 नाम, जो नाम अच्छा लगे सो नाम बोलना। बोले महाराज और बता। बोले और सुनो। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय प्रियाय। सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी जो कन्या है समस्त लक्षणों से युक्त होगी, सारे सद्गुणों से युक्त होगी। तो बोले होई संतत पियहि प्यारी, ये अपने पति को बहुत प्रिय होगी, प्राण वल्लभा होगी। बोले महाराज और बताओ। बोले सुनो। सदा अचल यही कर अहि बात, सदा अचल यही कर अहि बात। होगा पति, वो सदा अचल होगा, कभी मरेगा नहीं। तुमको कभी विधवा नहीं होना। यही तेजस पहि पितु माता, इस कन्या से माता पिता दोनों को सुयश प्राप्त होगा। तो हिमाचल बोले और बताओ।
बोले सुनो, कोई पूज्य सकल जग माही, जैसे बत कछु जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चरी है अद्भुत असिधारा। ये कन्या तुम्हारी सारे संसार में पूजी जाएगी, और जो लोग इस कन्या की पूजा करेंगे उनको संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं हो। यही सेवक कछु दुर्लभ नाही, इसका जो कन्याएं स्मरण करेंगी वो पतिव्रता हो जाएंगी। बोले महाराज और बताओ। बोले और कहां तक बताओ, जो गुण थे वो तो हमने बता दिया। अब कन्या के दो चार अवगुण बता रहे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो मुझे अब अवगुण दुई चार। का गुण बहुत है और अवगुण बस दो चार है, ज्यादा अवगुण। बोले महाराज अवगुण एक ही बहुत होता है। कोई व्यक्ति किसी से पूछे कोई अच्छा लड़का बताओ विवाह के लिए, तो आप लड़का बता दो कि एक लड़का बहुत अच्छा है, आम रोड मकान बना हुआ है, लड़का नौकर भी है, सारी सुख सुविधाएं घर में, पर रोज नहीं, कभी कभी 150 ग्राम डाल लेता है, रोज की बात। तो एक ही अवगुण बता दिया और आदमी का दिमाग फिर गया, कह रहे तब तो फिर गड़बड़ ही है। अभी 150 ग्राम डालता फिर पूरी बोतल डाल लेगा। इसीलिए अवगुण एक ही बहुत है और तुम कहते हो दो चार अवगुण। पर महाराज जी अभी तो आपने कहा था कि सुता तुम्हारे सकल गुण खाना, ये अवगुण कहां से आ गया? तो नारद जी ने कहा अवगुण तुम्हारी बेटी में नहीं है। बोले तो फिर कहाँ है? बोले दामाद में हो अवगुण। ये बेटी जिसको विवाही जाएगी उसमें दो चार अवगुण हो। तारे बेटी में एक आधा अवगुण हो तब तो फिर ठीक है, और दामाद के अवगुण तो और खतरनाक है। क्या अवगुण होंगे? बोले योगी नग्नो गुणों कामी, मातृतात विवर्जिता, अमानो शिव वेशश्च पतिरस्या किलेदृशा। क्या दुर्गुणों के पति में? वह योगी होगा, नग्न होगा, अगुण होगा, अकामी होगा, माता पिता से रहित होगा, अमानो अशिव वेशश्च, उसमें कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं होगी, और अशिव वेश होगा, अशिव वेश शिवधाम कृपाल। पतिरस्या पति अस्या किले दृशा, किल ईदृशा, निश्चयेन अस्या ईदृश पति भविष्य। इसी शिव पुराण के श्लोक का अनुवाद करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, योगी जटिल अकाम मन
नग्न अमंगल वेख अस स्वामी यही कहा मिली बड़ी इसका पति योगी होगा। अब नारद जी तो अवगुण बता रहे, पर यहाँ व्याज निंदा स्तुति अलंकार है। अवगुणों के बहाने शिव जी के गुण बता रहे। योगी का अर्थ क्या है? तो पतंजल ने योग सूत्र में कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए इसे योग कहते हैं। जिसकी चित्त वृत्तियां सारे संसार से हटकर आत्मा अनुसंधान में लग जाए वह योगी। जटिल जिसको समझना बड़ा कठिन। अकाम मन जिसके मन में एक भी कामना न हो। भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त जिसकी कोई लौकिक कामना न। नग्न नग्न का अर्थ दिगंबर। अमंगल वेश जिसका वेश ही अमंगल है, स्वयं अमंगल नहीं है। साध अमंगल मंगल राशि, उनका वेश तो अमंगल है लेकिन स्वयं मंगल की राशि। अस्वामी यही कहा मिली परिहस्ति अस रेखा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, इसको ऐसा ही स्वामी मिलेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इत्याकर्ण वचस्ते सत्यम मत्वाच दंपति मेना हिमाचल चापे दुखितो तौ बभूवतु। जब नारद जी के मुख से पर्वतराज हिमाचल और उनकी पत्नी मेना ने ऐसी वाणी सुनी तो दुखितो तौ बभूवतु। तौ उभौ दुखितो बभूवुः, वह दोनों दुखित हो गए। दुखितो बभूवतु, दोनों लोग दुखी हो गए। वो स्वामी जी अनुवाद करते हैं सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जान। सुनि मुनि गिरा सत्य ज्ञानी। नारद जी की ऐसी वाणी सुन करके और उसको सत्य समझ करके दुख दंपति, माता पिता को तो बड़ा दुख लगा, पर उमा हर्षानी माता पार्वती समस्त रहस्य समझ गई और हर्षित हो गई। इस बात को नारद जी भी नहीं समझ पाए। अब तो घर में सब लोग रोने लगे। सकल सखे गिरे जा, गिरे मैना सकल सखे गिरे जा। गिरे मैना सकल सखे
सखी गिरजा गिर मैना पुलक शरीर भर जल नैना पुलक शरीर जितनी सखियां थी सकल सखी गिरिजा और पार्वती जी वो भी नाटक करने में मग्न हो गई। गिरी पर्वतराज हिमाचल और मैना उनकी माता थी। सकल सखी शरीर भरे जल मैना नैना, सब नेत्रों में जल भर करके रोने लगे। और रो क्यों रहे हैं? बोले नारद की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। दे ऋषि भाखा नहीं हो सकती। माता पार्वती ने उस बात को हृदय में रख लिया और उसी क्षण से भगवान शिव के चरणों में प्रेम जागृत हो गया। उपजो शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मनु भासंदेहु। भगवान शिव के चरणारविंद में प्रेम उत्पन्न हो गया। उनका मिलना बड़ा कठिन है, संदेह हो गया। और ये प्रेम को प्रकट करने का समय नहीं है, इसीलिए जान को अवसर प्रीत दुराई तो सखी उछंग बैठी पुनी जाए। तो धैर्य धारण करके पर्वतराज ने नारद जी से पूछा, महाराज अब क्या जाए? ये तो बहुत संकट खड़ा हो गया हमारे लिए। धरि धीरु काहै गिरराऊ, धरि धीरु काहै। हृदय में धैर्य धारण करके पर्वतराज हिमाचल ने नारद जी से कहा, महाराज फिर उपाय क्या है? तो नारद जी ने कहा, सुनो। कहा, मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि कौन में दहिहार। का मुनि सहिमोन तो सुनो, का हे मुनीश्वर सुनो।
ब्रह्मा जी ने जो मस्तक में लिख दिया है उसको कोई नहीं मिटा सकता। जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। यद्धात्रादिभालपट्टलिखितं स्तोकं महत्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितरां मेरो ततो नाधिकम् तद्धीरो भव वित्तवस्तु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पस्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम्। यद्धात्रादिभालपट्टलिखितं, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी भालपट्ट में लिख दिया है, मस्तक रूपी बोर्ड पर जो कुछ लिख दिया है ब्रह्मा जी ने, स्तोकम महात्वाधनम, थोड़ा घना जो कुछ भी लिख दिया है, तत्प्राप्नोति मरुस्थले, उसको आप मरुस्थल में रेगिस्तान में भी प्राप्त कर सकते हो। और मेरो ततो नाधिकम, उससे ज्यादा सुमेरु पर्वत पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तद्धीरो भव वित्तवस्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथा, इसीलिए धन प्राप्ति के विषय में धीर हो जाओ, बड़े धैर्य पूर्वक जीवन जियो। वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथा, ये कंजूस धनवानों के सामने अपनी दुर्बलता का वर्णन मत करो, अपनी गरीबी का मजाक मत उड़वाओ, क्योंकि कूपे पस्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। घड़े को चाहे कुएं में डुबो दो और चाहे समुद्र में डुबो दो, गृह्णाति तुल्यं जलम, घड़े में आएगा घड़ा भर ही। लोटे को चाहे बाल्टी में डुबो चाहे हिंद महासागर में, तो लोटा भरी पानी आएगा। कभी लोग कह देते हैं वो व्यक्ति तो बड़ा धनवान था पर कंजूस था, दिया कुछ नहीं ज्यादा। अरे वो धनवान तो था पर तुम्हारा तो भाग्य नहीं था। उसके पैसा वाले होने से क्या होता है, जब तुम्हारे भाग्य का पात्र छोटा है तो तुम्हें कम ही मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को धैर्य पूर्वक जीवन जीना चाहिए, धनवानों के आगे ज्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना लिखा है मस्तक में उतना मिलकर रहेगा और जो नहीं लिखा है वो मिलेगा नहीं। धैर्य धारण करो। कुछ लोग घर गांव छोड़ करके चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कहते दिल्ली में चले। हाँ, दिल्ली में उन्हीं का भाग्य चमकेगा जिनके भाग्य में लिखा है, जिनके भाग्य में विधाता ने ये लिख दिया कि तुम जब तक गांव में रहोगे तब तक तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, जब दिल्ली जाओगे तब तुम्हारी उन्नति होगी। अगर ब्रह्मा जी ने ये लिखा है तो दिल्ली जाने में वो सक्सेस हो जाएगी। और अगर दिल्ली में जाने पर भी तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा तो दिल्ली में केजरीवाल का भाग्य या मोदी का भाग्य तुम्हारा थोड़ा नहीं ऐड हो जाएगा। और कभी कभी आदमी ज्यादा आराम के लिए उसको तकलीफ हो जाती है। बोले खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैर् संताडितो मस्तके वाञ्छन्ते सुबनातपं विदिवसात्तालस्य मूलं गता तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरा प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहिता तत्रैव यान्त्यापदा। एक गंजा आदमी था
और गर्मियों का सीजन, रोड पर जा रहा था, थोड़ी दूर चला कि उसके सिर में धूप लगी और बहुत परेशान हो गया। तो सोचा कहीं छायादार वृक्ष के नीचे खड़े हो जाए। वांछन देश मनातपम विधिवशात तालस्य मूलम गता। छायादार वृक्ष की खोज में ताड़ वृक्ष के नीचे चला गया। लंबा चौड़ा ताड़ का वृक्ष, ताड़ वृक्ष के नीचे पहुंचे था कि तत्राप्यस्य महाफले निपतता। ताड़ वृक्ष का बड़ा सा फल जिसे ताड़ी निकलती और वृक्ष से टूटा और गंजा आदमी के सिर पर धाड़ से गिरा। तत्राप्यस्य महाफले निपतता भग्नम सशब्दम सिरा। आवाज करते हुए उसका सिर फट गया। तो प्राय देखा जाता है, प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस् तत्रैव यान्ति आपदा। भाग्यहीन मनुष्य जहाँ जाता है आपदाएं उसके पीछे पीछे चली जाती है।